अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलवीज कैपिटल। आज मार्केट एक और ज़बरदस्त सेशन के बाद 789.34 पॉइंट्स के गेन के साथ 41,071.30 पे क्लोज हुई। वॉल्यूम्स रिलेटिवली पहले से कम थे क्योंकि मार्केट में अभी तक अनसर्टेनिटी है। कल की जो प्रॉफिट टेकिंग हुई और थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, उससे कल भी उससे पहले भी लोग अभी तक बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इंडिविजुअल्स तो हैं ही, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस भी अभी तक श्योर नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन ये है क्या है। इस वक्त मार्केट ने आज 41,084.90 का एक हाई बनाया और लो जो था वो 40,281.96 था। प्रीवियस क्लोज भी वही था, इसका जो आज का लो था वो प्रीवियस क्लोज वही था। और आज मार्केट जो गैप करके ऊपर खुली और आज जो है वो PRL जो है वो हाई कंट्रीब्यूटर था वॉल्यूम्स में। तो आज फिर जो है बॉन्ड्स में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, अभी तक FIPLP का डाटा नहीं आया जो मैं देख सकूं। तो बॉन्ड्स में आज फिर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन वो एक इतनी खास नहीं, सिर्फ 800 यूनिट्स की हुई है। तो इसको बाद में देखेंगे इस पे क्या है। कल चूंकि मेरी वीडियो का टाइटल था कि लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, अगर आप देखें तो आज डॉन में भी न्यूज़ थी जो कि उन्होंने आज एक न्यूज़ लगाई है कि स्टॉक शेड 199 पॉइंट्स ऑन प्रॉफिट टेकिंग। तो मार्केट की सेंटीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कल भी पैनिक कर रहे थे एक अच्छे दिन के बाद, चूंकि मार्केट ने जो है वो डे बिफोर यस्टरडे 1300 पॉइंट प्लस का जो एक अपवर्ड मोमेंटम शो किया था, उसके बाद सेंटीमेंट बदल गया था मार्केट का और मार्केट ने ग्लोबल स्टॉक्स को फॉलो किया। लेकिन चूंकि हमारे जो है अनसर्टेनिटी थी अपनी अपनी मार्केट में, तो लोग जो बॉन्ड्स भी खरीद रहे थे, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, तो अभी तक मार्केट में क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम चले जाए अपने चार्ट्स पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आज जो है हमारे बॉन्ड यील्ड्स में एक अच्छी खासी अपटिक आई है जो कि इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर हमारे स्टॉक्स। हमारा जो है रुपी जो है कॉन्स्टेंटली जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा उसमें अपवर्ड एक मोमेंटम आज देखने में आया है। और अगर क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो भी अंडर प्रेशर है। लोग ये समझते हैं कि शायद क्रूड ऑयल की जब प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हैं तो उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट होता है KSE पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि KSE पे क्रूड के गिरने का कोई मेजर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारी जो ऑयल रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसका अगर आप वेटेज निकाल लें तो उसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारा वो जो है सिर्फ एक ऑयल की प्राइस गिरने से हमारी जो है KSE मूव करे। ऑयल की प्राइस जब गिरती है तो आपके पावर सेक्टर को बूस्ट मिलता है, क्योंकि हमारा रुपी इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डॉलर अंडर प्रेशर है। तो ऑयल अगर गिरता है तो हमारी ऑयल सस्ता होता है, और हमारा इसलिए सस्ता ऑयल जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए इट्स अ गुड साइन सिग्नल, क्योंकि हम बहुत ज़रा डॉलर्स पे करते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में गिरता है तो उसके गिरने से डायरेक्टली कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आता हमारी KSE पे कि हमारे KSE 100 उस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि जो हमारी ऑयल इंडस्ट्री का अगर वेटेज निकालें तो उसका वेटेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वेटेज कि सिर्फ एक ऑयल की मूव करने से हमारा KSE उस डायरेक्शन में मूव करे। थोड़ा सा गोल्ड में जो है वो अपटिक आया है। लोग अभी भी सेफ हेमर्स में इन्वेस्टमेंट करें, अभी क्लैरिटी नहीं है, लोग अनसर्टन है। जब अनसर्टनिटी थोड़ी सी ख़त्म होगी तो फिर सारा जो ये शिफ्ट आएगा आपके स्टॉक्स की तरफ आएगा। ये जो मैं फॉलो करता आ रहा हूँ ग्लोबल, जो एशिया का ग्लोबल इंडेक्स फॉलो करता आ रहा हूँ, उसमें एक गैप अप हुआ है जो कि अगेन गुड सिग्नल है, क्योंकि हमारा जो KSE 100 है ऑलमोस्ट ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन एज दिस ग्लोबल स्टॉक, जो एशिया पैसिफिक का मॉर्गन स्टैनली का जो है ग्लोबल इंडेक्स है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको दिखानी थी। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो ये हम अपना डेली चार्ट जो देखते हुए आ रहे हैं, इसमें आप देखें कि इस वीक के जो प्राइस सेक्शन जो अभी तक रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। वीक के शुरू में काफ़ी इसमें एक प्रेशर था डाउनवर्ड, लेकिन वो सारी इसमें रिजेक्शन आई है। जो मैंने आपको एक 2 दिन पहले कैंडल कंबाइन करके दिखाई थी कि एक हैमर बन रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे, वो हैमर अभी भी उसमें कंटिन्यूशन है कल, और कल का एक और दिन है। और वीक अगर इसी तरह पॉजिटिवली क्लोज होता है तो फिर हम देखेंगे कि आप अपवर्ड मोमेंटम हमें मज़ीद देखने में नज़र आएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा RSI को देख लें वीकली चार्ट पे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि
जब आपका कोविड का यहाँ से ऊपर ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, तो उस वक्त अगर आप यहाँ देखें तो आपके यहाँ पे एक लोअर लो बना था और RSI ने बनाया था एक हायर लो। अगर हम देख लें RSI को, तो RSI ने एक हायर लो बनाया था। RSI में हायर लो था, कोविड के बाद का जो बॉटम है मार्च का, RSI में हायर लो था और आपकी मार्केट ने एक लोअर लो बनाया था। तो ये क्लियर डाइवर्जेंस थी, जो कि क्लियर सिग्नल था यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, और वही बात हुई, ट्रेंड रिवर्स हुआ। अब अगर हम अभी करंट सिनेरियो में चले जाएं अपने डेली चार्ट्स में चले जाएं, और इस वक्त जो मेरा पिछले ये हमारा 3-4 दिन का जो प्राइस सेक्शन है, और अभी 6 अक्टूबर पे नीचे आके जो ये डबल बॉटम हुआ है, तो अगर आप नीचे देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया है। और दोबारा हम यहाँ पे RSI को देख लें, और RSI ने भी एक हायर लो बनाया है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ना सिर्फ प्राइस में एक जो अपवर्ड मोमेंटम आया, उसको RSI भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब यहाँ नीचे एक हायर लो बन गया है और ऊपर प्राइस में भी एक हायर लो बना है, तो मोस्ट प्रोबेबली RSI विल नाउ मेक अ हायर हाई। तो ये जो हाई है, ये आने वाले वीक में ये हायर जो है वो ब्रेक होगा, क्योंकि नीचे RSI ने एक हायर लो बनाया है, मार्केट ने भी एक हायर लो बनाया है, और RSI एंड मार्केट आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन। तो आने वाले दिन में ये वाला जो हाई था 26 अक्टूबर का, ये इसको मार्केट ऊपर ब्रेक करेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हम मजीद इंट्राडे में चले जाएं, आवरली चार्ट पे चले जाएं, तो आवरली चार्ट पे आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने एक हायर लो बनाया, जो 6 अक्टूबर से एक हायर लो बनाया। लेकिन अगर इसको RSI में देखें, तो RSI में मार्केट ने इसको यहाँ से एक लोअर लो बनाया। तो इंट्राडे में देखें तो डाइवर्जेंस है, डेली में देखें तो ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इसमें थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत यह है कि अभी चूंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आप आने वाले दिन में थोड़ी सी करेक्शन मजीद देखें प्राइस की, क्योंकि आपकी इंट्राडे में जो RSI वो डाइवर्जेंस थोड़ी सी शो कर रही है। तो मजीद प्राइस में आप थोड़ी मूवमेंट देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट जो 2 नवंबर का जो प्राइस सेक्शन है, उसके बाद सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। लोगों ने कल अनसर्टेनिटी शो की, यहाँ पे प्रॉफिटिंग की, आज जो है वो प्राइस ऊपर ब्रेक होके और एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम है। तो ये आगे अब जो है आने वाले दिन में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इंट्राडे में थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा सा आप हो सकता है कि 300-400 पॉइंट का आने वाले दिनों में कोई एक मेजर जो है वो प्राइस सेक्शन देखें, क्योंकि इंट्राडे में डाइवर्जेंस है, लेकिन डेली में आपका RSI और जो आपका प्राइस सेक्शन है वो एक सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो हम थे डेली चार्ट में, हमने क्विकली देख लिया। अगर हम इसी आवरली चार्ट को देखें, आज का जो प्राइस सेक्शन है, कल मैंने आपसे कहा था कि जो तमाम मूविंग एवरेजेस जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं और सेंटीमेंट आपका पहले से पॉजिटिव हो चुका है। तो और आपकी जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी थी RSI में, तो मैंने कहा था इट्स मोस्ट लाइकली कि मार्केट जो है वो यहाँ से हायर ब्रेकअप करके ऊपर खुलेगी, और आज वही बात हुई। कल की प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज मार्केट ऊपर खुली और मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो टेस्ट किया है। मैं आपको इसी चार्ट में रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ यहाँ पे आवरली में, कि मार्केट ने आके ऊपर जाके 41,080 का एरिया टेस्ट किया है, जो कि मार्केट ने 22 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर एंड देन 26 अक्टूबर ये मार्केट ने एक जो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, और इसके बाद फिर मार्केट ने नीचे गैप डाउन किया था। तो ये ऊपर जाते एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको पीछे चले जाएं तो ये 12 अक्टूबर का जो है एक सप्लाई जोन बनता है, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई। और पीछे चले जाएं तो 30 सितंबर को यहाँ प्राइस ऊपर ब्रेक हुई, फिर नीचे आई। और पीछे चले जाएं तो ये आपका 27 अगस्त का कंसोलिडेशन जोन बनता है। और पीछे चले जाएं तो ये आपका 11 अगस्त का जो है 12 अगस्त का ये आपकी पीक बनती है, जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई। तो ये तमाम जो आप देख लें
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, मार्केट ने आज उसको टेस्ट किया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे में आपकी डाइवर्जेंस है, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि यहाँ से प्राइस कल रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि मोमेंटम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और आज अगर बाइडेन जीत जाता है तो प्राइस मजीद गैप अप करेगी, क्योंकि आपके डेली चार्ट पे और आपके जो डेली चार्ट्स हैं उस पे RSI एंड प्राइस एक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन। प्राइस ने भी एक हायर लो बनाया और RSI ने हायर लो बनाया। तो अगर हम सेंटीमेंट को कंसिडर करें तो हम जो इंट्राडे में जो RSI ने ये लोअर लो बनाया इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आपको प्राइस एक्शन और मार्केट का सेंटीमेंट का नहीं पता होगा तो टेक्निकल्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल ऑन इट्स ओन कुछ भी मायने नहीं रखते जब तक आपको मार्केट के सेंटीमेंट का पता ना हो। जैसे कल मार्केट का सेंटीमेंट था प्रॉफिट टेकिंग का, लेकिन लोग इसको स्टिल नेगेटिव समझ रहे थे और लोगों ने इसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने इसको शॉर्ट सेल किया होगा, कुछ लोग फंस भी गए होंगे, कुछ लोगों ने अर्ली अपने जिन्होंने यहाँ पे जो एंट्री ली होगी वो उन्होंने जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। तो मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझना ज़रूरी है। इसका मैं आज को आपको प्राइस सेक्शन में इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, लेकिन मार्केट ने आज ये जो गैप बना था आपका 28 अक्टूबर को, जो मार्केट ने ऊपर से नीचे गैप डाउन किया था, मार्केट ने इस गैप को मार्केट ने थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की थी यहाँ से ऊपर आके, लेकिन ये गैप में रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और प्राइस नीचे आई। कल मार्केट ने थोड़ी डाइवर्जेंस भी थी, उसको भी रिस्पेक्ट किया, प्रॉफिट टेकिंग थी, और आज मार्केट ने इस गैप को यहाँ से ब्रेक ऊपर करके इस गैप को मार्केट ने आज फिल कर दिया इस लेवल पे आके। ये थोड़ी सी अब जो जहाँ से एक्चुअली गैप शुरू हुआ था वो कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी 41,140 का एरिया। लेकिन अगर कल प्राइस जो है 41,140 से अगर ऊपर खुलती है मार्केट और वो प्राइस ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आई कैन सी 41,600 का एरिया जो है कल हम टेस्ट करेंगे। अगर मार्केट कल ब्रेकआउट करती है ऊपर ओपन होती है ब्रेकअप करके, तो कल हम 41,600 का एरिया टेस्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा आवली चार्ट पे प्राइस एक्शन, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है 41,085 पे। तो ये हमने लेवल्स आपको मैंने अभी बता दिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। मार्केट ने जो है ये 28 अक्टूबर का गैप फिल किया। तो अब हम चलते हैं अपने मूविंग एवरेजेस की तरफ। ये एक और चार्ट जो हम देखते हुए आ रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन जो एक अपनी रेफरेंस ली बनाई हुई थी 6 अक्टूबर के प्राइस सेशन के बाद, जहाँ से मार्केट ने नीचे ब्रेक किया था। तो इन आउटर पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने एक रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो पीछे जाके बॉटम पे 29 मार्च तक जाती है। तो कल मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और इसको मार्केट ने आज इसको ब्रेक कर लिया। और ये जो प्राइस सेक्शन है, अगर आप देखें, ये बड़ा शानदार प्राइस सेक्शन है। ये रेयरली कभी आपको देखने में मिलता है जिसमें स्ट्रॉन्ग प्राइस की रिजेक्शन है, एक मैराबूज बनती है, फिर एक इम्परफेक्ट सा 3 बार्स प्ले बनता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस सेक्शन। तो अब हम चलते हैं अपने मूविंग एवरेजेस की तरफ। अच्छा, ये आवली चार्ट में मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं थोड़ा सा, कि अगर आप देखें तो ये आवली चार्ट में जो प्राइस सेक्शन है, जहाँ से मार्केट ने 28 को नीचे ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई और आपका 2 नवंबर को नीचे बॉटम बनाया 38,000 के एरिया पे, फिर मार्केट ऊपर आई और कल मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई और आज मार्केट जो है ऊपर खुली और फिर एक अपवर्ड मोमेंटम जारी है। तो ये जो है आपका ये नेक लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम जारी है। तो ये आपका नीचे कप और हैंडल बना। जब कप और हैंडल आपका बॉटम पे बनता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी, डाउन ट्रेंड में आके जब आपका मार्केट में नीचे कप एंड हैंडल बनता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। और इसके बाद आप आगे देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग जो है अपवर्ड आपको पुश नजर आएगी। तो हमारी RSI भी इसको सपोर्ट कर रही है, हमारा प्राइस सेक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, सेंटीमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आज जो बाइडेन जीत जाता है, ग्लोबल स्टॉक पिक करते हैं, तो भी मजीद ऊपर हमारी प्राइस ऊपर जाएगी। अब हम चलते हैं अपने फाइनल। अच्छा, ये हमारी आ गई मूविंग एवरेजेस। ये जो जोन है वो हमारा 28
अक्टूबर का जो गैप डाउन जहाँ पे आगे गैप खत्म होता है वो था, जहाँ पे कल जिसको मार्केट ने कल टेस्ट किया गैप को, गैप से ऊपर ही मार्केट फिर नीचे आई, फिर इसके ऊपर ही मार्केट ने इसको टेस्ट किया, फिर नीचे आई। और आज मार्केट जो है जब गैप ओपन करके कल की प्राइस ऊपर खुली और उसी जो 28 अक्टूबर का जो गैप जहाँ के आके गैप क्लोज जहाँ पे गैप शुरू हुआ था उस जगह से फिर मार्केट ने नीचे प्राइस आई। यहाँ फिर मार्केट ने 40,060 पे 40,600 पे सपोर्ट ली और फिर मार्केट ऊपर गई 40,820 पे, फिर मार्केट नीचे आई। इस मार्केट ने एक दो दफ़ा टेस्ट किया और फिर यहाँ पे जो ये बनता है एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अगर आपको दिखाऊं मैं आज के प्राइस सेक्शन में, जहाँ पे प्राइस को अब मॉर्निंग में रिजेक्शन आई, एक इन्वर्टेड कप बना और फिर ये इसका हैंडल बना। तो जब प्राइस सेक्शन में ऊपर जाते हुए इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, तो वहां से अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करती है तो इट्स अगेन है बुलिश सिग्नल। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना और ये चूंकि बुलिश मोमेंटम में बना तो इसका आगे कंटिन्यूएशन जो है यहाँ से मार्केट ने ऊपर ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई। तो ये था हमारा मूविंग एवरेजेस के साथ अगर हम इसको देखें। अच्छा, कल जहाँ पे हम जब प्राइस क्लोज हुई थी तो मूविंग एवरेजेस पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जो है इस वक्त तमाम कन्वर्ज हो रही थी और बोलिंजर बैंड बिल्कुल यहाँ पे कन्वर्ज होके बिल्कुल नैरो हो गया था। और यहाँ पे नीचे हमारी जो RSI है वो भी एक कल RSI ने एक हायर लो बनाया था, जो यहाँ से ये हायर लो बना था और RSI ने हायर लो बनाया था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस जो कन्वर्ज हो रही हैं इस हाईली लाइकली कि मार्केट जो है वो कैप अप करेगी। तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। फिर यहाँ से आगे हमारा प्राइस सेक्शन शुरू हुआ दिन का, लेकिन जो है दिस वाज अ वेरी गुड साइन। कल मार्केट में कल हमें RSI और बोलिंजर बैंड की ये नैरोनेस और ये मूविंग एवरेज की कन्वर्जेंस कल ये बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट गैप अप कर सकती है। नॉर्मली जब मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज करती हैं तो वो नीचे भी आ सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव था और हमारा RSI भी जो है वो हायर लो बना रहा था, तब हमने कहा था कि गैप अप करेगी। तो आज मार्केट ने एक्जैक्टली वैसे ही किया और गैप अप करके मार्केट ऊपर खुली। तो आपका जो 200 जो EMA है वो सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। मैं स्टिल इसको कहूँगा कि थोड़ा सा एक मार्जिन ऑफ रिवर्सल है कि प्राइस थोड़ी सी नीचे आके दोबारा ये एरिया टेस्ट करे 40,900 का, या इससे नीचे भी आए 40,800 का दोबारा ये टेस्ट करे, क्योंकि आपकी जो 200 डे EMA है वो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज से स्टिल नीचे है। इसको ऊपर कट करना है फॉर अ गुड अपवर्ड मोमेंटम। तो इस वक्त जो है देखेंगे जो प्राइस जो है वो आपके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज EMA, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे और 9 डे एंड 4 डे मूविंग एवरेज, तमाम मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है। और प्राइस आगे क्लोज हुई है जहाँ पे आपका 20 अक्टूबर का गैप आके ऑलमोस्ट क्लोज होता है 41,085 का एरिया मार्केट ने टेस्ट किया और फिर थोड़ा सा प्राइस नीचे आई और फिर पोस्ट क्लोजिंग थोड़ी अपटिक आई। तो इस वक्त मार्केट जो है एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे है। कल मार्केट अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक होती है तो फिर अपवर्ड मोमेंटम जारी रहेगा। तो देखते हैं कि हमारा जो यूजुअल प्राइस सेक्शन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं उसमें क्या है। ये हमने यहाँ पे कल अपना प्राइस सेक्शन को यहाँ पे छोड़ा था। कल मार्केट क्लोज हुई थी 40,281 पे और उसके बाद ये रनअवे गैप बना और मार्केट आज खुली 40,500 के एरिया पे। 40,500 का जो हमारा इससे पहले एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रही है प्राइस के लिए, जहाँ पे प्राइस जो है काफ़ी पहले चौपी रही है, यहाँ पे काफ़ी आपका कंसोलिडेशन जोन है, तो उससे ऊपर प्राइस खुली है। तो अब जब प्राइस यहाँ से जब नीचे आएगी तो ये अच्छा खासा सपोर्ट होगा और ये जो गैप्स बनते हैं मार्केट में ये भी फिर नीचे आते हुए एक अच्छी सपोर्ट बनते हैं। जैसे कि अभी ऊपर जाते हुए ये जो 28 अक्टूबर का गैप है ये मार्केट के ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस था, ये कल भी रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको
मल्टीपल टाइम्स जो है टेस्ट किया और फिर फाइनली मार्केट जो है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकती, नीचे भी आई। तो आज मार्केट जब ऊपर खुली, कल प्रॉफिट टेकिंग थी, आज कल हमने कहा था कि मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली ऊपर खुली, वैसे ही हुआ, मार्केट ऊपर खुली, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मेराबूजू बनी और प्राइस जो है वो ऊपर की स्ट्रांगली, ऊपर आके प्राइस को 40,680 के एरिया पे रेजिस्टेंस मिली और फिर प्राइस नीचे आई और फिर एक स्ट्रॉन्ग बार ने अपवर्ड पुश दिया। तो ये जो था ये मेराबूजू प्लस ये थ्री बार्स प्ले बनता है। तो मेराबूजू था ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, इसकी कंटिन्यूएशन आगे, फिर प्राइस ने गैप अप किया, कंटिन्यूएशन थी, ऊपर जाके जो 28 अक्टूबर का जो गैप है उस पर जब प्राइस पहुंची तो एक डार्क क्लाउड कवर बना और डार्क क्लाउड कवर, वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन आई, डार्क क्लाउड कवर बना और फिर अगली ही कैंडल में उसकी कंफर्मेशन आई। लेकिन चूंकि सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो चुका है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपका टेक्निकल है, आपके जो टेक्निकल ये है चार्ट्स जो हैं, ये आपको उसी वक्त हेल्प करते हैं जब आपको मार्केट का सेंटीमेंट भी पता है। जैसे अगर आप देखें प्राइस जो है इस वक्त बुलिश मोमेंटम में यहाँ एक किस्म का टॉप पे आ गई है और ऊपर रेजिस्टेंस भी है। बुलिश मोमेंटम में प्राइस आ रही है, रेजिस्टेंस भी है और एक ब्लैक क्लाउड कवर बनता है और उसकी कंफर्मेशन भी होती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपका यहाँ पे आके सेंटीमेंट चेंज होता है मार्केट का, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ मार्केट में आती है, तो ये सेंटीमेंट, ये डार्क क्लाउड कवर जो है ये आपका एक्सट्रीमली अर्ली साइन ऑफ इसका रिवर्सल सिग्नल है। लेकिन चूंकि इस वक्त मार्केट में लोगों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट ग्लोबल स्टॉक्स को फॉलो करिए, एक आपका पॉजिटिव आउटलुक है 2 नवंबर के बाद, तो ये जो टेक्निकल्स आपको उस तरह हेल्प नहीं करते जैसे आप समझते हैं कि आपको यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। तो डार्क क्लाउड कवर बना, उसकी कंफर्मेशन हुई, फौरन उसकी रिजेक्शन हुई, एक आउटसाइड जो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। लेकिन फिर उसी जगह पे जाके जहाँ पे ये जो गैप ओपनिंग है 28 अक्टूबर की, वहाँ से मार्केट फिर रेजिस्टेंस मिली, एक बेरिश हैरमी बना और फिर 2 ब्लैक गैपिंग बना। यहाँ पे ये 2 ब्लैक गैपिंग है और ये बेरिश हैरमी, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, 2 ब्लैक गैपिंग, उसकी कंफर्मेशन, 3 ब्लैक क्रोज, उसकी कंटिन्यूएशन और फिर नीचे आके 3 बार्स प्ले डाउन, उसकी फर्दर कंटिन्यूएशन और फिर नीचे जब ये बनते हैं 3 राइजिंग मेथड, तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आखिरी जो 3 कैंडल्स हैं ये 3 राइजिंग मेथड भी है और ऑल्सो ये 3 स्टार्स इन द साउथ भी है। तो यहाँ पे आके प्राइस को फिर थोड़ा एग्जॉस्ट हुई और इस लेवल पे जहाँ पे पहले प्राइस को रिजेक्शन मिली थी ऊपर से, वहाँ पे सपोर्ट ली मार्केट ने, 3 बार्स डाउन स्ट्राइक अप, एक बुलिश रिवर्सल है और ये 3 स्टार्स इन द साउथ, 3 बार्स डाउन एंड स्ट्राइक अप। तो ये 2 चीज़ें इकट्ठी थी, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल था, उसकी कंटिन्यूशन थी 3 वाट सोल्जर्स में। फिर यहाँ पे आके अगेन रेजिस्टेंस जब फेस किया, थोड़ी सी यहाँ पे एग्जॉस्शन है प्राइस में और ये एक्सेसिव बुलिश मूवमेंट यहाँ पे बन रही है। लेकिन प्राइस ने इसको, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस ने इसको कट किया इस जोन को। कल भी प्राइस को टेस्ट कर चुकी थी और इसके ऊपर प्राइस गई, वहाँ पे फिर रेजिस्टेंस की थी क्योंकि कल इस लेवल से प्राइस नीचे आई थी और फिर यहाँ पे प्राइस जो है थोड़ी साइडवेज रही। आपका एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पे अनडिसाइसिवनेस थी। तो यहाँ पे एक बेयर फ्लैग बना और जब वो बेयर फ्लैग गैप के साथ ओपन हुआ, ये आउटसाइड बुलिश कैंडल थी, 2 ब्लैक गैपिंग ओपन, फिर एक शदीद पुश आया उसमें प्राइस में। तो ये इंट्राडे में अगर आपको टेक्निकल्स का और सेंटीमेंट का पता हो तो आप शॉर्ट्स यहाँ पे अच्छी शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस। तो फिर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, प्राइस 3 ब्लैक क्लोज बनाती हुई नीचे आई, फिर 40,600 के एरिया पे जो का ये एरिया बनता है जहाँ पे प्राइस ने पहले भी सपोर्ट ली, फिर दोबारा सपोर्ट ली प्राइस ने और यहाँ पे फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, आउटसाइड बुलिश इनगल्फिंग, जो कि अगेन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। और फिर उसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स ने इसको कंटिन्यूशन दी। उसके बाद फिर यहाँ पे उसी जोन में आके आपको 200 डे जो 20 डे मूविंग एवरेज थी वहाँ से ऊपर पे रेजिस्टेंस मिली, फिर प्राइस नीचे आई आपके बेरिश हैरमी बना के और फिर मार्केट ने सपोर्ट ली इस एरिया पे 40,700 के एरिया पे
और जैसे ये देखें कैंडल, ये आउटसाइड जो है ये भी इनगल्फिंग बुलिश है, लेकिन ये कैंडल भी वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि ये पियर्सिंग कैंडल है। ये इसके लो के साथ ही कैंडल ओपन होती है और ऊपर जाती है और इसको इनगल्फ करती है, मतलब इसके अंदर पिछली कैंडल की बॉडी इसके अंदर समो जाती है और ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। और फिर उसके आगे कंटिन्यूशन रहती है विद थ्री वाइट सोल्जर्स। लेकिन ये जो कैंडल है पियर्सिंग कैंडल, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इनगल्फिंग से ज़्यादा होता है। तो इसने उस नीचे से प्राइस को ऊपर कट किया, स्ट्रॉन्ग प्राइस जब नीचे आती है उसको एक और ग्रीन कैंडल ऊपर कट करती है, तो ये पियर्सिंग कैंडल बनती है जो कि आपकी इसके 3 क्वार्टर तक ऊपर जाती है। उसके बाद ये 3 वाट सोल्जर्स बने गैप अप करके, और फिर ये ऊपर तक आके नाशी पैटर्न था, और फिर प्राइस ने आके एग्जॉस्शन शो की 40,930 के एरिया पे। पहले मार्केट ने 40,930 का एरिया 940 का एरिया ट्राई किया, प्राइस नीचे आई, एग्जॉस्शन शो की। अच्छा, अब अगर आप प्राइस का सेंटिमेंट समझते हो तो जैसे बुलिश मोमेंटम तो चलता हुआ आ रहा है सुबह से और इसका सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, यहाँ पे आप शॉर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ आपको मार्केट का सेंटिमेंट भी देखना चाहिए। जब आप देखें कि एक पियर्सिंग कैंडल के बाद रिवर्सल के बाद एक हाइगन आशी पैटर्न बनता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनता है, और उसके बाद एक यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है, तो यहाँ पे लोगों ने समझा होगा कि इवनिंग स्टार, जिन्होंने पहले इवनिंग स्टार का पता है, उन्होंने यहाँ पे इसको शॉर्ट करने की कोशिश की होगी मार्केट को। लेकिन हम जब देखें एक स्ट्रॉन्ग पुश करके मार्केट इंट्राडे में आ रही है और मोमेंटम उसको स्ट्रॉन्ग है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि जहाँ पे मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम पे टेस्ट किया, कल भी टेस्ट किया, आज टेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की प्राइस ने टेस्ट किया, नीचे आई, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आई, और जब 3-4 दफ़ा टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाती है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, तो ऊपर जाके जब एग्जॉस्शन शो करती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप फौरन दोबारा से इसको शॉर्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने मार्केट के सेंटिमेंट को भी समझना है। यहाँ लोगों जिन्होंने यहाँ पे ये इवनिंग स्टार देख के शॉर्ट किया होगा, वो यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट कर गए होंगे, या अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स वाले लोग फंस गए होंगे। जब बंदा एक दफ़ा फंस जाता है तो फिर वो कैपिचुलेशन का शिकार हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि वो निकले या रहे, जब तक कि आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं हो जाता। तो जहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट करने की कोशिश की होगी वो ट्रैप हो गए होंगे। फिर मार्केट ने पुशअप किया, 3 वाट सोल्जर्स बने, और यहाँ पे जो पे इन्वर्टेड हैमर बना, फिर यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया। ये था लेवल बनता था 41,040 का एरिया, और फिर जब ये प्राइस नीचे आई तो प्राइस ने स्टेबिलिटी ली 40,930 पे, जहाँ पे पहले प्राइस ने आके एग्जॉस्शन शो की। अब वहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर 3 वाइट सोल्जर्स बने ऊपर आके, और अब यहाँ पे टॉप पे एक बड़ा मजे का पैटर्न बन रहा है। वो ये है कि यहाँ पे पहुंचकर प्राइस ने ऊपर जाके 41,085 का एरिया टेस्ट किया, जो जहाँ पे मार्केट 28 अक्टूबर का जहाँ पे गैप ऊपर जाके क्लोज होता है, उस एरिया को टेस्ट किया। पहले यहाँ पे एक लॉन्ग लेगेड डोजी बना आपका, फिर उसकी रिजेक्शन आई, फिर ऊपर जाके एक शूटिंग स्टार बना टॉप पे, और फिर इसकी कंफर्मेशन आई, तो और फिर यहाँ पे आखिर में एक पोस्ट क्लोजिंग अपटिक आई। तो आखिर में ये जो लोगों ने यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस शो किया, यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे और ऊपर से सेल प्रेशर भी था, क्योंकि यहाँ पे गैप क्लोज हो रहा है। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि हमारी RSI जो है वो पॉजिटिव है, जो अभी आपको पिछले चार्ट में दिखाया था, और एक अच्छे मोमेंटम के साथ हम ऊपर आए हैं। सिर्फ इंट्राडे में थोड़ी सी डाइवर्जेंस है प्राइस में, उस डाइवर्जेंस की वजह से अगर प्राइस नीचे आती भी है तो दैट डजंट मीन कि आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपकी RSI और आपकी प्राइस सेक्शन पॉजिटिव है। कल अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गैप अप करती है तो देन आई एम लुकिंग एट 41,600 एरिया, और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस विल गैप अप। अगर जो बाइडेन जीत जाता है, जो कि ऑलमोस्ट जीत जाएगा, तो प्राइस अगर गैप अप करती है तो देन वी शैल सी 41,600 का एरिया। तो आज का ये प्राइस सेक्शन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार करें। अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होता है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, और कल इंशाल्लाह एक नए प्राइस सेक्शन के बाद दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।